हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने यह भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और जमीन पर तैनात अल नूर मिसाइलें भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के जंगी बेड़ों का शिकार करने के लिए तैनात की गई हैं। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में मौजूद ईरान की अल नूर मिसाइलों का वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को नए हथियार देने वाले अमेरिका को साफ साफ धमकी दी है। भूमध्य सागर में तुम्हारे जहाज हमें डराते नहीं हैं, तुम इत्मीनान रखो, उन्हें कभी भी निशाना बना सकते हैं। इजराइल और अमेरिका से लड़ने के लिए ईरान, हिजबुल्लाह और हमास समेत कम से कम 12 चरमपंथी संगठनों को हथियार और फंड मुहैया कराता है। लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह और हमास तक ईरान में बनी लंबी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल पहुंचाई गई है। अल नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल के जिस वर्जन का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है, वो समंदर में 120 किलोमीटर दूर तक जंगी जहाजों को तबाह कर सकती है। अल नूर मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि ईरान ने चीन की C-802 एंटी शिप मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अल नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल बनाई थी। यानी जो चीन दुनिया भर के हथियारों और वॉर मशीनों की तकनीक चोरी करने और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए कुख्यात है, ईरान के मिसाइल इंजीनियरों ने उसी चीन की मिसाइल तकनीक चुराकर अल नूर एंटी शिप क्रूज मिसाइल बना दी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इजराइल और अमेरिका को भनक लगे बिना ईरान की अल नूर मिसाइलों का इतना बड़ा बेड़ा हिजबुल्लाह तक पहुंच गया। अब हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में मौजूद ईरान की अल नूर एंटी शिप मिसाइल इजराइल के नजदीक भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई है। लेकिन ये अकेला खतरा नहीं है। फिलिस्तीन मीडिया पर एक और नए हथियार का वीडियो जारी हुआ है। कंक्रीट और फौलाद से बने सेना के मजबूत बंकर को 1 सेकंड के अंदर खाक कर देने की ताकत रखने वाले इस हथियार का नाम है अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल। ये एक एंटी बंकर मिसाइल है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने फिलिस्तीन मीडिया पर यह वीडियो जारी किया है। ये हमास की सबसे क्रूर अल कसाम ब्रिगेड का सबसे नया हथियार है, जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास ने दावा किया है कि बीते कुछ दिनों में अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल से हमास ने इजराइल की सेना के कई बंकर और ठिकाने इसी तरह तबाह किए हैं। अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल में 2 वॉरहेड होते हैं। पहले धमाके में मिसाइल बंकर की बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल होती है और फिर दूसरे बड़े धमाके में 100 मीटर तक के इलाके में बने बंकर को खाक कर देती है।
एंटी शिप क्रूज मिसाइल अल नूर की तरह एंटी बंकर मिसाइल अल यासीन भी ईरान ने बनाई है। और अब इजराइल से लेकर अमेरिका तक हैरान है कि इतनी सख्त घेराबंदी के बाद भी ईरान के विध्वंसक हथियार हमास और हिजबुल्लाह तक बेरोक टोक कैसे पहुंच रहे हैं। अब हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में मौजूद उस हथियार के बारे में सब कुछ जानिए जिससे इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है। इस हथियार का नाम है फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल। फतेह 110 कम दूरी तक लेकिन बिल्कुल सटीक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हिजबुल्लाह दावा करता है कि उसके पास ईरान से मिली हजारों फतेह 110 मिसाइलें हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने इसे चीन की मदद से विकसित किया है। फतेह 110 ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हिजबुल्लाह के पास मौजूद हजारों फतेह 110 मिसाइलें इजराइल के एयर स्पेस के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को रोका जा सकता है, लेकिन जिस तरह 7 अक्टूबर को हमास ने एक साथ 7000 रॉकेट दागकर इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया, उसी तरह हिजबुल्लाह भी एक साथ सैकड़ों फतेह 110 मिसाइलें दागकर दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकता है। हमास और हिजबुल्लाह के पास इजराइल और अमेरिका को परेशान करने वाली ईरान की विध्वंसक मिसाइलें हैं, लेकिन हथियारों की जंग में इजराइल सब पर भारी है। अब इजराइल का वो हथियार देखिए जो इस जंग में पहली बार इस्तेमाल हुआ। बंकर बस्टर बम, इजराइल का नया हथियार। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि इजराइल हमास की सुरंगों पर हमला करने के लिए गाजा में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के बंकर बस्टर बम जमीन के अंदर इतना जोरदार विस्फोट करते हैं जिससे 3.6 तीव्रता का भूकंप आ जाता है और सुरंग तबाह हो जाती है। अमेरिका से इजराइल को कुछ सबसे आधुनिक हथियार और स्मार्ट बम मिले हैं। अमेरिका के प्रिसिशन गाइडेड बम। अमेरिका इजराइल को $23 करोड़ कीमत के सटीक प्रिसिशन गाइडेड बम भेज रहा है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी पीजीएम को स्मार्ट बम भी कहा जाता है। बेहद सटीक हमला करने की क्षमता इस बम को सबसे अलग बनाती है। हमास ने गाजा पट्टी में मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और कम्युनिटी सेंटर के आसपास लॉन्च पैड बना रखे हैं। यहां हमला करने का मतलब है हजारों आम नागरिकों की जान से खेलना। लेकिन अमेरिका के प्रिसिशन गाइडेड बम से इजराइल की सेना हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एकदम सटीक हमला कर सकेगी। अमेरिका ने इजराइल को आधुनिक हथियार देने के लिए स्पेशल टीम बनाई है। पेंटागन की टास्क फोर्स उन हथियारों को खोजकर इजराइल को भेजेगी जिनकी इजराइल को सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिका नए गाइडेड स्मार्ट बम और स्पाइस बम इजराइल को दे रहा है। जीपीएस सिस्टम से लैस गाइडेड बमों से गाजा में हमास के ठिकानों पर सटीक हमला करना आसान होगा। इजराइल हमास के ठिकानों को सीधे टारगेट कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।